रॉयल साइज, रॉयल बाइट, रॉयल टेस्ट। पार्ले-जी रॉयल, पार्ले-जी का स्वाद इन रॉयल अंदाज। 70 की उम्र के बाद कम चलें और इन 7 बातों पर ज्यादा ध्यान दें। प्रणाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी बुजुर्गों और वरिष्ठ जनों को। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 70 की उम्र पार करने के बाद आप जितना ज्यादा पैदल चलेंगे, आपका शरीर उतना ही तंदुरुस्त रहेगा? अगर आपका जवाब हाँ है तो ठहरिए, आज ही अपनी इस सोच को बदल दीजिए। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान दोनों का स्पष्ट मानना है कि 70 की उम्र के बाद जरूरत से ज्यादा चलना आपके स्वास्थ्य को सुधारने के बजाय आपके घुटनों, कमर और दिल को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ, एक उम्र के बाद ज्यादा चलना वरदान नहीं बल्कि अभिशाप बन जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? और अगर चलना कम करना है तो शरीर को 80-90 साल की उम्र में ही लोहे जैसी मजबूत और आत्मनिर्भर बनाए रखने के लिए वो कौन सी 7 बातें हैं जो चलने से भी 100 गुना ज्यादा जरूरी हैं? आज का यह वीडियो आपके और आपके घर के बुजुर्गों के जीवन को बदल सकता है, इसीलिए इसे अंत तक बहुत ध्यान से सुनिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल आरोग्य सौरभ पर। उम्र का बढ़ना प्रकृति का एक स्वाभाविक नियम है। 70 साल की उम्र अपने साथ ढेर सारा अनुभव, समझदारी और जीवन भर की परिपक्वता लेकर आती है। लेकिन इसी उम्र में हमारे शरीर में भीतर कई बड़े बदलाव हो रहे होते हैं। हमारी हड्डियां धीरे धीरे अपनी सघनता खोने लगती हैं, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं और जोड़ों का ग्रीस यानी साइनोविलियन फ्लूइड्स कम होने लगता है। ऐसे में बुजुर्ग साथी यह सोचकर रोजाना घंटों पैदल चलने की जिद करते हैं कि इससे वे फिट रहेंगे, पर नतीजा क्या निकलता है? घुटनों में तेज दर्द, सूजन या फिर बैलेंस बिगड़ने से गिर जाने का डर। हम यह बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आपको चलना पूरी तरह बंद कर देना चाहिए। चलना जरूरी है, लेकिन एक समय तक। 70 की उम्र के बाद आपको ज्यादा चलने की नहीं बल्कि सही तरीके से जीने की जरूरत होती है। आज के इस विशेष एपिसोड में हम आपको ऐसी ही 7 सबसे महत्वपूर्ण बातों के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आपने अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया तो बुढ़ापा कभी आप पर हावी नहीं हो पाएगा और आप हमेशा अपनों के बीच मुस्कुराते और खुद के पैरों पर खड़े रहेंगे। दोस्तों, पहली बात, चलने की दूरी नहीं, अपने शरीर की क्षमता देखें। 70 वर्ष की आयु के बाद सबसे पहली और बुनियादी बात यह समझना है कि हर व्यक्ति के शरीर की सहने की क्षमता अलग होती है। अगर आप सुबह या शाम 20 से 30 मिनट हल्की गति से टहलते हैं और आपको कोई परेशानी नहीं होती तो यह आपके लिए बिल्कुल सही है। लेकिन अगर टहलने के बाद आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस हो, सांस फूले, घुटने में तेज खिंचाव हो और अगले दिन सुबह उठने में शरीर भारी लगे तो यह इस बात का साफ इशारा है कि आप अपने शरीर पर अत्याचार कर रहे हैं। यदि आप एक बार में 30 मिनट नहीं चल सकते तो कोई बात नहीं, इसे 10-10 मिनट के 3 हिस्सों में बांट लीजिए। सुबह 10 मिनट, दोपहर 10 मिनट और शाम के 10 मिनट। याद रखिए, इस उम्र में आपका लक्ष्य कोई मैराथन जीतना या ज्यादा किलोमीटर तय करना नहीं है, बल्कि सिर्फ अपने जोड़ों और खून के बहाव को सक्रिय रखना है। हमेशा आरामदायक ग्रिप वाले जूते पहनकर ही टहलें और ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने की गलती बिल्कुल ना करें। दूसरी बात, प्रोटीन और पौष्टिक आहार पर सबसे ज्यादा जोर दें। 270 की उम्र के बाद ज्यादातर बुजुर्गों की शिकायत होती है कि उनका शरीर गल रहा है या कमजोरी महसूस हो रही है। तो इसके पीछे का मुख्य कारण दोस्तों मांसपेशियों का तेजी से नुकसान होना, जिसे मेडिकल भाषा में सार्कोपेनिया कहते हैं। अगर आप केवल दाल चावल या हल्की रोटी खाएंगे तो शरीर को ताकत कहाँ से मिलेगी? इस उम्र में आपको अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी ही होगी। अगर आप शाकाहारी हैं तो रोज के खाने में मूंग की दाल, पनीर, ताजा गाढ़ा दही, उबले हुए काले चने और सोयाबीन को शामिल करें। अगर आप मांसाहारी हैं तो उबला हुआ अंडा आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। इसके साथ ही मौसमी फल, हरी पत्तेदार सब्जियां और दिन भर में पर्याप्त पानी पीने की आदत डालें। अत्यधिक तला भुना, बहुत ज्यादा मीठा और तेज नमक वाला भोजन छोड़ें। याद रखिए, भोजन ही आपकी सबसे बड़ी दवा है। तीसरी बात, गहरी और पूरी नींद, शरीर की असली मरम्मत। उम्र बढ़ने के साथ अक्सर नींद गहरी नहीं आती है। रात में बार बार आंख खुलना या सुबह 3 बजे ही नींद उड़ जाना एक आम समस्या है। लेकिन क्या आप जानते हैं
कि जब आप सोते हैं तभी आपका शरीर दिन भर की टूट-फूट की मरम्मत करता है। अधूरी नींद लेने से बुढ़ापे में चिड़चिड़ापन बढ़ता है, याददाश्त कमजोर होती है और सबसे खतरनाक बात, सुबह चक्कर आने और गिरने का खतरा 3 गुना तक बढ़ जाता है। नींद को बेहतर बनाने के लिए रोज सोने और उठने का समय तय करें। सोने में कम से कम 1 घंटा पहले टीवी, मोबाइल या किसी भी स्क्रीन को देखना बंद कर दें। रात का खाना बहुत ही हल्का रखें और सोने से आधा घंटा पहले 1 कप गुनगुना हल्दी वाला दूध पिएं। इससे आपको बहुत ही सुकून भरी नींद आएगी। चौथी बात, बैलेंस और स्ट्रेचिंग वाले हल्के व्यायाम करें। केवल चलना ही काफी नहीं है। 70 की उम्र के बाद आपका चलना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है आपके अपने शरीर को संतुलित यानी बैलेंस बनाए रखना। अक्सर बुजुर्गों की हड्डियां टूटने का कोई बीमारी नहीं, बल्कि उनका अचानक संतुलन बिगड़कर गिर जाना होता है। इसीलिए रोज सुबह कुर्सी पर बैठकर किए जाने वाले हल्के योग, हाथों और पैरों की हल्की स्ट्रेचिंग और प्राणायाम जरूर करें। अनुलोम विलोम और कपालभाति करने से फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ती है और दिमाग शांत रहता है। कुर्सी पर बैठकर पैरों को आगे पीछे फैलाना और कंधों को घुमाना आपकी मांसपेशियों को मजबूत रखता है। ये हल्के व्यायाम आपको गिरने से बचाएंगे और आपके जोड़ों में लचीलापन बनाए रखेंगे। पांचवी बात, नियमित हेल्थ चेकअप में कभी लापरवाही न बरतें। बुढ़ापे में कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो बिना किसी बड़े लक्षण के शरीर के अंदर चुपचाप पनपती रहती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हड्डियों का खोखलापन यानी ऑस्टियोपोरोसिस या दिल से जुड़ी हुई समस्याएं। साल में कम से कम 2 बार अपने खून की बुनियादी जांचें, बीपी, शुगर, आंख और दांत की जांच जरूर कराएं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको बीपी या थायराइड जैसी कोई दवा दी है तो उसे अपनी मर्जी से कभी बंद न करें। कई बुजुर्ग थोड़ा ठीक महसूस होते ही दवाइयां छोड़ देते हैं, जो बहुत ही घातक साबित हो सकता है। समय पर सही दवा लेना और डॉक्टरों के संपर्क में रहना आपकी उम्र को स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ाता है। छठी बात, दोस्तों, मानसिक स्वास्थ्य और अपनों का साथ। शरीर कितना भी सेहतमंद क्यों ना हो, अगर मन में अकेलापन या उदासी है तो इंसान से अंदर से खोखला होने लगता है। 70 की उम्र के बाद मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य का। अकेले कमरे में बैठने के बजाय अपने बच्चों, पोते पोतियों और घर के सदस्यों के साथ समय बिताएं। शाम को अपने दोस्तों या पड़ोसियों के साथ बैठे, हंसें, बोलें, अपनी पसंद की धार्मिक पुस्तकें पढ़ें, भजन सुने और कोई नया रचनात्मक शौक अपनाएं। जब आपका मन खुश और सकारात्मक रहेगा तो आपके शरीर के भीतर मौजूद बीमारियां अपने आप दूर भागेंगी। खुश रहना ही सबसे बड़ी संजीवनी बूटी है। सातवीं बात, सुरक्षा का ध्यान रखें और गिरने से बचें। 70 की आयु के बाद शरीर की हड्डियां कांच की तरह नाजुक हो जाती हैं। एक बार अगर इस उम्र में फ्रैक्चर हो जाए तो उसे जोड़ने में महीनों लग जाते हैं और कई बार बुजुर्ग बिस्तर ही पकड़ लेते हैं। इसीलिए सुरक्षा सबसे पहला कदम होना चाहिए। अपने घर के बाथरूम और कमरों के फर्श को हमेशा सूखा रखें। बाथरूम में दीवार पर पकड़ने के लिए मजबूत हैंडल या रॉड लगवाएं। रात के समय अगर आपको उठना पड़े तो कमरे और गलियारों में पर्याप्त रोशनी रखें। कभी भी अंधेरे में चलने की कोशिश ना करें। घर में हमेशा गैर फिसलन वाली यानी एंटी स्किड चप्पलें ही पहनें और अगर आपको चलने में थोड़ी भी लड़खड़ाहट और संतुलन की कमी महसूस हो तो छड़ी या वॉकर का इस्तेमाल करने से कोई शर्म ना अपनाएं। छड़ी आपको आपका अपमान नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा का मजबूत साथी है। तो मेरे आदरणीय बुजुर्गों और प्यारे दोस्तों, 70 की उम्र का मतलब यह नहीं कि आप बूढ़े और कमजोर हो गए हैं। इसका मतलब है कि अब आपको अपने शरीर से जबरदस्ती मेहनत कराने के बजाय उसकी सही देखभाल और सम्मान करना है। ज्यादा पैदल चलकर अपने घुटनों को घिसने के बजाय इन 7 सुनहरी बातों को अपने जीवन में उतारिए और एक खुशहाल, सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन का आनंद लीजिए। अब आज का हमारा सवाल आप सभी वरिष्ठ जनों से, आपकी उम्र इस समय कितनी है और आप रोजाना सेहतमंद रहने के लिए इनमें से कौन सा नियम अब पहले से ही अपना रहे हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपके अनुभव पढ़कर हमारे पूरे आरोग्य सौरभ परिवार को
बहुत खुशी होगी। अगर आपको आज का यह वीडियो उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे अपने सभी उम्र दराज दोस्तों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हर बुजुर्ग इसका लाभ उठा सके। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो आरोग्य सौरभ को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सभी पूजनीय बुजुर्गों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। आप सब स्वस्थ रहें, दीर्घायु और हमेशा मुस्कुराते रहें। राधे राधे। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सभी सीनियर सिटीजन्स को ये अग्रसर करिए और कम चले और इन 7 बातों पर ध्यान दें। बहुत अधिक चलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, खास करके 60 की उम्र के बाद। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।